लो जी, मैं फिर वैसी की वैसी हो गई। एक्चुअली आज प्रीति ने आना था कलर लगाने के लिए, तो मैं नहाने जाने से पहले उसको कॉल करा था, बट उसने पिक नहीं किया और उसने आना था 11 बजे और तब बज गए थे 12:30। तो मुझे लगा शायद वो अब नहीं आएगी, बिज़ी हो गई होगी, खाली कलर ही लगाना था। तो मैंने उसे कहा था कभी भी लगा जाइयो, तो मुझे लगा शायद नहीं आएगी। तो मैं नहा धो ली, सब करके आ गई, झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया था। तो वो 1 बजे, 1:15 के करीब वो आ गई अचानक से। तो अब वो लगा के मुझे गई है। तो अब उसने बोला है कि आधा पौना घंटा कम से कम मुझे ये रखना है। तो अब मुझे दोबारा नहा के आना पड़ेगा। तो गीज़र ऑन। बेकार बेकार के इतने सारे कॉल आ जाते हैं ना, कोई काम भी नहीं करने देते ढंग का। अब बोलते हैं मेहंदी। और प्रीति आई थी ना, तो देखो प्यार से कितने अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। आज मैंने पोहा बनाया था और एक बार पहले बनाया था, उसको खिलाया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। तो आके कह रही मैं सुबह 7 बजे की निकली हुई हूँ और बहुत हालत डाउन हो रही है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा चाय पिएगी? कह रही हाँ। तो चाय पीने के नाम पे उसने एकदम से मुझसे पूछा, कह रही अब आप पोहा कब खिलाओगे, वो इतना टेस्टी पोहा था। मैंने कहा ले तेरी किस्मत का ही था, आज बना रखा है मैंने, ले खा ले। खुश हो गई, कह रही ले, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी आपको कि कब बना के खिलाओगे, मुझे क्या पता आज बनाया हुआ है आपने। मैंने कहा देख ले बनाया और एक्स्ट्रा बना हुआ है, तेरे नसीब का रखा हुआ है। फिर वो खा के गई है। ये होता है प्यार, और वो अपने आप ही रिलेशन बन जाते हैं। चलिए मेहंदी घोल लेते हैं, क्योंकि इसमें ना घोलते में थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। इतना सा भी पानी फालतू हो जाए ना, सारी मेहंदी खराब हो जाती है। मेहंदी घुल गई है, स्लिंग फॉइल में लपेट दी है। ये क्या है, ये देखिए, ये मिल गया मेडल। ये मेरे बच्चे को मेडल मिला है, लाइफ का पहला मेडल। को देखा, भैया को मिला। मैं दिन में लेट ही नहीं सकती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में यहीं बैठी रहूँ, इधर ही सोफे के कोने पे बैठी रहती हूँ यहाँ पे, और अपनी रील्स वगैरह बना लेती हूँ या कोई शॉर्ट्स वगैरह एडिट करने हैं वो कर लेती हूँ। तो मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है। पर जब बाल धो के आई थी ना, तब तो ऐसे सिर घूम गया था मेरा, एकदम से चक्कर आ गए थे, क्योंकि मैं नीचे सिर करके धो रही थी, क्योंकि नहा तो मैं चुकी थी, तो बाल आगे करके फिर मैं धो रही थी, तो मेरा सिर घूम गया, चक्कर आ गए। मतलब बाथरूम से लेकर कमरे तक आने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। और ये बेस्ट मॉम का मेडल मुझे मिला है समी? बेस्ट मॉम का मेडल। सारे मेडल आपके लिए हैं? सारे मेडल आपको डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड? डेडिकेटेड नहीं, मैं तो कह रही हूँ मेरा ही है, आपका ही है। बेस्ट मॉम। चलो इसके लिए अब जगह बनाते हैं टांगने के लिए। जी देखिए, बुढ़ापा छुपा दिया मैंने, अब थोड़ी सी जवानी दिख रही है। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए बताया था ना लेटने जा रही हूँ, तो मेरे नसीब में लेटना तो है ही नहीं। तो अभी ध्यान आया कि अभी मेहंदी लगवानी है, दिया 6 बजे उठेगी, फिर मेहंदी लगाएगी, और उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे बाज़ार भी जाना है चूड़ियाँ वगैरह लेने, क्योंकि अगर व्रत रखना है तो फिर पूरे ताम झाम के साथ रखा जाएगा। अभी मैंने ब्लिंकिट करके थोड़ा बहुत सामान मंगवाया है, आलू वगैरह ख़त्म थे, और भिंडी भी फटाफट से काट ली है। अब बस पहले भिंडी बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सब्जी बन गई है, अब ये मैडम भी उठ गई है, तो केक बना रही है। केक बना के हम पहले जा रहे हैं मार्केट होके आएंगे, फिर आने के बाद ये मेहंदी लगाएगी, और प्याज व्याज काटने का तो मुझे टाइम मिला नहीं, छोले चढ़ाने का टाइम मिला नहीं, तो वो रात को या तो इनसे कटवाऊंगी या कल इनसे कटवाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। कल दिन में या तो दिया से कटवाऊंगी प्याज और टमाटर, जो भी होगा देखते हैं। अभी पहले मार्केट जाना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत जो सामान लेके आना है, मट्ठी वगैरह, फेनिया, थोड़ा फ्रूट, वो सब लेके आते हैं। पहली कीप डन हो चुकी है, अब सेकंड कीप बनेगी।
मेहंदी लगाना तो तुझे मैंने सिखाया था, ये कीप भरने का शौक तुझे कहाँ से चढ़ा? सीखा कहाँ से तूने? किस में? इंस्टाग्राम पे रील्स में देख देख के सीख गई। तो मतलब ये प्रोफेशन ख़राब कर रहे हैं रील वाले। रीलें डालना नुकसानदायक है कि लोग आपका टैलेंट जो है वो चुरा रहे हैं। बस जल्दी जल्दी ये काम करके और ये चेंज करेगी और फिर हम भागेंगे फटाफट से, क्योंकि जल्दी से वापस आएंगे। 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है, 6:30 तक निकल जाएं तो समझो 7 साढ़े 7 तक वापस आ जाएंगे। गिनती की चीज़ें लेनी है और लेके वापस भागना है, क्योंकि फिर इसका टिफ़िन भी बनाना है। आके मुझे और भी घर के काम करने हैं। आज कुछ नहीं कर पाई हूँ मैं। बस एक तो वो जो सिर धोया था जब कलर लगाने के बाद, ऐसा सिर घूमा था ना, 1 घंटे तक मैं उठ ही नहीं पाई थी बिस्तर से, और बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता था। चलो आके फिर आराम से ही आराम होगा। सामान तो आ गया, मैं अभी भी कुछ भूल गई हूँ और मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या भूल गई हूँ। फ्रूट हो गया, चूड़ियाँ हो गई, लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट, ये नई चीज़ लाई हूँ अभी दिखाती हूँ, मट्ठी, फेणियाँ सब हो गया। और ये तो हरी मिर्च है। और नारियल फ्रिज में रख दिया शायद मैंने। ये देखिए इस बार ये नई चीज़ लाई हूँ, खोलिए। ये लगाऊंगी, पहली बार लाइफ में ऐसी चीज़ लगाऊंगी, पता नहीं कैसा लगेगा। लगा के देखूं, पकड़ी हो कैमरा। कैसा लग रहा? देख लेना वीडियो में। लग तो सही रहा है, हाई फाई फैंसी सा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा है ना। चलिए जी अब इनको संभालते हैं। सांस चढ़ गई थी, वहीं बाहर ही बैठ गई थी मैं। और एक चीज़ और आई है, दिया वो तो दिखा। ये बॉटल छोटे बच्चों की, और एक ये छोटे बच्चों की और चीज़। मैंने उधर वाला फूल रखा है। ये इसको पता नहीं कैसे दिख गया कहीं पे, और इसने मुझे वापस मोड़ के ये बोला कि मम्मी मुझे ये लेना है, मुझे ये लेके दो। और इसकी वजह से उसकी हालत देखने वाली हो रही है। बजा ही नहीं, फुक्का। बस इसलिए कह रहा हूं, मत कर। क्या कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो? मुंह में डाल रहा हूं ताकि मुंह में आ गया ना उसको। एक और एक और एक और, आने दे आने दे आने दे। बाहर निकल रहा था। कोको क्या है, क्या हुआ, क्या कर रही है ये? ये फुस निकल रहे हैं। देखो ये है मेरी बेटी, मैंने सारे काम कर दिए, इसकी बोतल भी धो के भर दी, सब कुछ कर दिया, और इसने मेरी मेहंदी ना लगानी पड़े इसके लिए एक्सीडेंट कर लिया है ना। जानबूझ के गिरी है ना, तो बाथरूम में स्लिप कर गई है, हाथ पे चोट आई है और पैर पे, मतलब आई तो राइट साइड की पोर्शन पे स्लिप कर गई, तो लगी तो पूरे में ही है, हाथ से लेकर पैर तक। अब बस कर दे रोना, रोने से क्या होगा, दर्द थोड़ी कम होगा, पेन किलर खानी पड़ेगी। या तो मैं इसको हंसाने के लिए कर रही थी, जानबूझ के कौन गिरता है। पर अब मैडम अभी भी मुझे कह रही है कि मम्मी मेहंदी लगवा लो। अब ऐसे में मैं मेहंदी लगवाऊंगी? मैं अपना लगन कर लूँगी, कल ऑफिस से आएगी, जब ठीक लगेगा तब लगा देगी। क्या है, कल का पूरा दिन है और कुछ करना तो है नहीं, कल सारा दिन वेले बैठना है, तो कल लगा देगी, क्या दिक्कत है ना, है ना, है ना। रो मत। बस अब इसको रोटी बना के दी थी, बट मैडम ने खाई नहीं है पूरी, आधी खाई है, आधी मेरे को दे दी कि मेरे को रोना आ रहा है। अब बस मैं भी नेल पेंट शुरू करने लगी थी कि चल मैं नेल पेंट तो लगा लूँ तब तक, बट मैं लगा नहीं पाई थी, तो अब मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने। और फिर बस मैं थोड़ा सा सगन कर लूँगी, ऊपर ऊपर के भर लूँगी, तो मेरा सगन हो जाएगा मेहंदी का। फिर सुबह उठ के काम भी करना है, तो फिर इसलिए उतना ही मैं अपने आप को डिस्टर्ब करूँगी जितनी ज़रूरत है। और सुबह से मैं मतलब बैठी ही हुई हूँ, लेटी नहीं हूँ 10 मिनट भी लगातार। मेरी कमर का बज गया बैंड, तो अभी मैं ये सब करके लास्ट में गोली खा के फिर सोऊंगी, क्योंकि एक तो मार्केट जाओ, और आजकल तो मार्केट में तो कैमरा निकालने का हाल ही नहीं है। या तो अपना कैमरामैन साथ लेके जाओ जो साइड में चले और कैमरा चलाए, आप तो ऐसे ऐसे करके चल ही नहीं सकते,
क्योंकि इतना रश है मार्केट में, इतना रश है इस टाइम दिवाली और त्योहारों की वजह से, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो चलिए फिर मैंने सोचा इसी के साथ मैं आपको गुड बाय भी कर देती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। मुझे सुबह की सारी प्रिपरेशन करनी है और अभी रात का भी सब समेटा समाटी करनी है। तो कल देखते हैं क्या होता है सुबह कैसे। वैसे तो मैं 3 बजे तक वैसे ही जाग रही होती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि खा के ही फिर सोऊंगी। चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन जैसा सोचा है वैसा ही चला जाए, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती मुझे त्योहारों से। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गई मम्मी अपनी थाली लेके। दही, सेवइयाँ, मिठाई, फ्रूट्स और इस पूड़ी में पराठे। और जहाँ खाना होता है वहाँ कोकोना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिखाओ आपने क्या पहना। मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है। मेरी मम्मी की साड़ी का सूट बनवाया था मैंने, वो पहना है आज, और मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लग रही हूँ। मम्मी भी ऐसे मंगलसूत्र पहनती थी बड़ा सा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से दिन की शुरुआत कर रहे होंगे, व्रत की शुरुआत कर रहे होंगे। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, और परमात्मा आप सबकी जो भी इच्छाएं हैं इस वक्त पे वो सब इच्छाएं पूरी करे। मेरी मेहंदी फिर वही हाल, देखिए कोई रंग नहीं आया। और अब सोच रही हूँ कि रात को तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ना, तो ये लगा नहीं पाई थी। तो अब आज ये जाने से पहले मैं तो सो जाऊँगी, ये सोए सोए में लगा देगी तो लगा देगी, नहीं तो बस यही रहेगा मेरे हाथ में। तो दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल, करवा चौथ है तो सरगी खानी है, तो सरगी शुरू हो चुकी है। चाय आ चुकी है, फ्रूट आ चुका है, मीठा आ चुका है, फेनियों की खीर आ चुकी है, पराठे आ चुके हैं। गोभी के पराठे बनाए हैं मैंने। होपफुली आप लोगों ने भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई होंगी। बाय गॉड ग्रेस जब से दिया हुई है मुझे अकेले व्रत नहीं रखना पड़ता, मतलब सरगी नहीं खानी पड़ती। ये मैडम हर बार मेरे साथ उठ जाती है और हर बार खाती है। और कल इसको यही हो रहा था कि मम्मी इस बार आपको अकेले खाना पड़ेगा, तो मैंने कहा था ठीक है, फिर मैं ब्रेड मक्खन लगा के चाय के साथ खा लूँगी, मैं कुछ बनाऊँगी नहीं। पर एक्सीडेंट हो गया इसका, गिर गई है, इसको छुट्टी करवानी पड़ी क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था, पूरे राइट पोर्शन में पेन हो रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो आज मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाके पूरा टाइम बैठने का काम है, रेस्ट तो नहीं मिलेगा ना ऑफिस में, तो इसलिए रेस्ट पे थी आज। अब आज शाम को जाएगी, आज फिर इसकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, तो अब देखो कौन से टाइम पे जाती है। बाकी देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, कैसा लग रहा है मेरा लुक अभी का। और इवनिंग में क्या पहनूंगी वो भी नहीं पता। ये भी इसने मुझे याद दिलाया कि मम्मी ये वाला सूट भी तो है आपका, जो अभी तक आपने एक बार भी नहीं पहना, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया। ये एक्चुअली मेरी मम्मी की साड़ी का सूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए खा लें इससे पहले कि जानना हो जाए, दिन चढ़ जाए और फिर हमें भूखा रहना पड़े सारा दिन। तो चलिए एक बार फिर सबको हैप्पी करवा चौथ। ये मैं पूरी तरह से टूट फूट रखी हूँ, इसलिए मम्मी को बेचारी को व्रत वाले दिन भी बर्तन धोने पड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि काम वाली को भी एक दिन छुट्टी मिल जाती है। भैया हमारे को नहीं है छुट्टी। इसमें किसी की गलती नहीं है यार, इसमें तो बाथरूम की गलती है कि उसने मुझे क्यों। तेरी बात नहीं है, तो तू तो अब करने लगी है ना काम। पहले भी तो करते ही थे हम घर का काम, वो तो अब शरीर नहीं रहे ना, वो वैसा स्टेमिना नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि काम करने की हिम्मत नहीं है। और रात भर सोई भी नहीं तेरे सामने। मैं पूरी रात नहीं सोई दर्द के जिससे। और उसके बाद जब सुबह सोई थी मैं बेहोश थी, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। अब बस है तो थोड़े से बर्तन, गिनती के बर्तन है, पर वही देखते रहो देखते रहो देखते रहो तो ढेर दिखता रहता है। अभी 10 मिनट में निपट भी जाएंगे, कितने सारे तो कर भी दिए। जा तू आराम कर जाके लेट। 2 काम निपटे हैं अभी। आवाज़ भी नहीं निकल रही। दिया को नाश्ता करा दिया, 3 काम निपटे हैं। दिया को नाश्ता करा दिया,
बर्तन मांज दिए, किचन साफ़ कर दी, आटा गूंद दिया, 3 काम निपटे हैं। अभी तो आटा रखा भी नहीं है बड़ा।